बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव क्या नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का पूरी जोर लगा चुके हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल इस बार बहुत ही सावधानी से कदम उठा रहे हैं। एक तरफ एनडीए की कुनबे की अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान भी बिहार लौट चुके हैं और बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही जा रही है, इन दावों में भी कहीं न कहीं गड़बड़ लगता है। लेकिन जो तीसरे मोर्चे पर प्रशांत किशोर पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को प्रशांत किशोर की रणनीति से क्या डर तो नहीं आ रही है। जी, मैं बात करना चाहता हूं कि आज जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी संजय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति और नीतीश सरकार पर दिए हुए बयान को एक एक करके सुनाया और उनका विरोध किया है। सबसे पहले सुनिए कि एमएलसी संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। उन्होंने कहा हमारे नेता को डिप्टी सीएम बना दीजिए हमको। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, जान जाइए। इनको उपाध्यक्ष बनाए, सब चीज दे दिया इनको। इतना मान सम्मान, घर में रहकर 7 नंबर में रहते थे, घर में साथ में खाना खाना, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। कितना उम्र इनका है, उनके बारे में ही बोलते हैं अनाप शनाप। जब ये पार्टी में आए तब डिप्टी सीएम बना दी। इतना मान सम्मान किसी को नहीं मिलता, नीतीश कुमार जी ने इनको दिया। ये बहुत बड़ा नेता है, वंशवाद पर बोलते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जी को, खुद व्यापारी है, मां 2 बार की सांसद, लेकिन बिहार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। अब बताओ, दूसरे के परिवारवाद बुरा और अपना चाल चलन पूजा, वंशवाद की बात करते हैं। लेकिन जितने भी इनके दल में है सब वंशवाद वाली है। अब सोच लीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार को पार्टी में शामिल कर लिया। शेखी बधारते हैं ये घूम घूम के बिहार में। अरे साहब, आपको मंच पर वंश आता है तो गर्व, दूसरे को है तो परिवारवाद कहा जाता है। तो परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है ना। बिहार जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। अब बताइए, हकीकत को मुंह चुराए फिर रहे हैं ना। सपना कैसे दिखाइएगा? एक तरफ कहते हैं कि लोकसभा का टिकट बेचा गया, ठीक है। यह आरोप लगाए हैं कि लोकसभा का टिकट हमारे दल के नेता ने अपने परिवार के लिए खरीदा। दूसरी ही सांस में उन्होंने कोई हिसाब से जिसने टिकट बेचा उस आदमी की तारीफ करते हैं। यानी कि अगर हम टिकट खरीदे हैं तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? अशोक चौधरी जी को एक सम्मानित व्यक्ति है, मंत्री हैं, तुतपुंजिया नेता कहते हैं। खुद एमएलए एमएलसी चुनाव हार बैठे हैं, फिर भी खुद को बड़का नेता समझते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम के आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि जन सुराज में जुड़ो। 4 चुनाव हुआ, उपचुनाव में उनको पता चल गया अपना हैसियत का। पैसे से पार्टी नहीं चला सकता, पैसा का ही बात होता तो अंबानी अडानी भी देश का प्रधानमंत्री हो जाते। तो आपने सुना
एमएलसी संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, शायद प्रशांत किशोर भूल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा कि प्रशांत किशोर कहा करते थे कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाइए, और प्रशांत किशोर की मंशा साबित नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा कि इस बार प्रशांत किशोर किसको कितना डैमेज कर पाते हैं, या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में किस तरीके से सफलता हासिल करेंगे। साथ ही एनडीए के कुनबे में चिराग पासवान एक बड़ा मसला निकल के आ रहा है। इस पर एनडीए क्या स्टैंड लेती है और किस तरह से नीतीश नेतृत्व में एनडीए होगा या फिर चिराग का नेतृत्व एनडीए में होगा, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।